नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर मौसम प्रणाली की बात करें तो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और जोधपुर नागौर के बीच वाले क्षेत्र पर एक मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों की वजह से सर्कुलेशन उभर रहा है और ये हल्के प्रभाव में है। आज कुछ इसका प्रभाव और देखने को मिलेगा और कुछ और प्रभावी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी होने की संभावना नहीं है। एक यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति का उभार उत्तरी राजस्थान के आसपास भी देखने को मिल रहा है, जो फिलहाल कोई विशेष यहाँ पर असर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जोधपुर नागौर के बीच बनी हुई मौसमी प्रणाली मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ स्थानीय पैटर्न कह सकते हैं। ये कुछ प्रभावी धीरे धीरे रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी या अच्छे तरीके से कह सकते हैं मध्यम प्रभावी तो नहीं, लेकिन कमज़ोर से कुछ मध्यम की स्थिति के बीच रहेगा। बारिश की गतिविधियाँ आज बाड़मेर के अधिकतर भागों में, जालोर और जैसलमेर के अधिकतर भागों में, जोधपुर के भागों में दर्ज होने की संभावना है। खंड वर्षा के रूप में कुछ बड़े दायरे भी रहेंगे, हल्की मध्यम से लगाकर कुछ तेज़ वाली। तो ज़्यादातर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में। कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जो शुष्क रह सकते हैं। मध्यम से तेज़ वर्षा और कुछ बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों में जालोर से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी संभव है। निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य भागों की ओर बढ़ रहा है और ये भोपाल के आसपास से होते हुए कोटा संभाग के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाने की संभावनाएं लगातार प्रबल होती हुई दिखाई दे रही हैं और कोटा उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास प्रवेश करने के बाद आगे स्थानीय मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में और पाकिस्तान में किस प्रकार रहती है, उनका भी प्रभाव रहेगा कि आगे रिकर्व करते हुए पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर से निकलेगा या फिर ये राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों के आसपास से लगाकर उत्तर गुजरात होते हुए आगे निकल सकता है। ये मैप हैं जो पिछले लगभग 10 से 12 दिनों पहले से ही लगातार आपको बता रहे थे। पीले कलर का दायरा पाकिस्तान तक के क्षेत्रों को कवर कर रहा है बारिश के रूप में। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो जो नीले कलर की लाइन है, इस बेल्ट में जो है मध्यम तेज बारिश की संभावना रहेगी और ज़्यादातर यहाँ पर हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज। छोटे इलाके कुछ एक ऐसे भी रहेंगे जहाँ मूसलाधार खंड वर्षा भी इसमें, यानी मध्यम से भारी बौछार वाली सीमित दायरों की वर्षा भी देखने को मिलेगी। लाल कलर के दायरे में देखें तो ज़्यादातर मध्यम से लगाकर तेज़ वर्षा का बड़े दायरों के रूप में असर देखा जाएगा और कुछ इलाकों में यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है। भरतपुर, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में, कुछ अजमेर संभाग के भी क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तर गुजरात के आसपास से लगाकर जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र गुजरात और पाकिस्तान से सटे हुए, जहाँ पर भी मूसलाधार खंड वर्षा की संभावनाएं देखने को मिल सकती है। वहीं यहाँ पर देखें तो बाड़मेर का क्षेत्र है, अधिकतर भाग रहेगा बाड़मेर का आज, जिसमें बादलों की घनी आवाजाही के साथ अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलेगी और हल्की मध्यम वर्षा ज़्यादातर क्षेत्रों में देखी जाएगी। और ये बाड़मेर का आज के लिए राहत वाला दिन या कह सकते हैं अगले 24-48 घंटे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, इन जिलों के लिए, यानी पश्चिमी क्षेत्रों का जो आखिरी छोर है जैसलमेर का पश्चिमी छोर, वहाँ तक भी मध्यम बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। यानी एक बड़ी राहत है जो जलती हुई फसलों को जीवन प्रदान करेगी। ऐसी संभावना यहाँ पर बनी हुई कि पूर्व से लगाकर पश्चिम तक का हिस्सा एक बार पुनः, भले ही मध्यम तेज बारिश हो रही है, कहीं भारी हो रही है, लेकिन ये वर्षा जीवनदान वाली वर्षा है और किसानों के जो उम्मीदें हैं या कह सकते हैं किसानों की जो फसलें हैं उनको बचाने वाली और किसानों की उम्मीदों पर जो है पानी न फेरने वाली बारिश है। क्योंकि यहाँ पर अगर बारिश नहीं होती है तो ये फसलें जलेगी और बारिश होती है तो राहत भरी सांस किसान ले पाएंगे और उम्मीद है कि इन किसानों को राहत मिलकर ही रहेगी। खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम बारिश यानी 5-10 मिलीमीटर से लगाकर 15-20 मिलीमीटर वाली अधिकतर वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में। तो कहीं कहीं यहाँ पर 30 से लगाकर 50 मिलीमीटर वाली वर्षा भी जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्रों में देखी जाने की संभावनाएं बन रही हैं। नीले कलर का अधिकतर दायरा है वह हल्की मध्यम वर्षा के रूप में रहेगा, यानी लगभग 10 मिलीमीटर के आसपास से लगाकर 20 मिलीमीटर के मध्य की बारिश। तो कुछ 10 मिलीमीटर के नीचे वाले क्षेत्र या छोटे इलाके शुष्क अवस्था वाले, तो कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर लगभग 30 मिलीमीटर तक या उससे प्लस से लगाकर 50 मिलीमीटर बीच वाली वर्षा भी बाड़मेर, जैसलमेर, कुछ जोधपुर के इलाकों में, जालोर के इलाकों में देखी जाएगी। यहाँ पर उंडू भियाड़ बेल्ट से लगाकर देखिए तो शिव तहसील और
देवीकोट, बनियाना और बिंजोरई से लगाकर लखा, वहाँ से लगाकर मियजलर, बलेवा, हरसाणी, जैसिंदार, गडरा रोड, इसके अलावा जैसिंदार का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर सम और फतेहगढ़ का मिला जुला क्षेत्र, यहाँ पर कई जगहों पर तेज़ वर्षा की संभावना, या कह सकते हैं कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं स्थानीय आंकड़ों के हिसाब से बन रही हैं। वहीं बाड़मेर का पूर्वी इलाका है, या कह सकते हैं जोधपुर संभाग से अगर शुरुआत करें अगले 24 घंटों की, यहाँ पर पाली के रायपुर, जैतरन, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, रोहट, और यहाँ पर देखें तो पाली तहसील है, तखतगढ़ से लगाकर यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्रों सहित हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ वर्षा की संभावना है। कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा अरावली रेंज के पहाड़ी क्षेत्रों में होने से कुछ नदी नालों में आवक अगले 48 से लगाकर 96 घंटों के मध्य कुछ इलाकों में देखने को मिल सकेगी, ऐसी संभावना है। और ये मैप आप देख सकते हैं लाल कलर का जो पहले बनाया था, जिसमें जैसलमेर के मध्य इलाकों तक बारिश अपनी पहुंच बनाते हुए मध्यम तेज वर्षा के रूप में, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में बाड़मेर का इलाका भी कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मैप पिछले दिनों के द्वारा बनाया गया, जो अभी तक लगातार हम आपको इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें ट्रप की स्थिति भी हमने बनाई थी। वहीं नीले कलर का दायरा जो है वहाँ पर जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा, कुछ क्षेत्रों में तेज़ खंड वर्षा का था, जो आगे भी इसी प्रकार है, लेकिन थोड़ा बदलाव है, इसमें बढ़त हुई है लेकिन घटत फिलहाल नहीं हुई है। जोधपुर, लूनी, मोगड़ा, भोपाल, पिपाड़ से लगाकर देखें तो ओसिया, सोयला बेल्ट है, वहाँ से लगाकर तिवरी, मथानिया, लोहावाट, फलोदी का क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर देचू, असरलई क्षेत्रों से लगाकर शेरगढ़ और कल्याणपुर का क्षेत्र है। जोधपुर शहर से लगाकर लूनी, मोगड़ा बेल्ट और मेड़ता, नागौर का सटा हुआ क्षेत्र है, खीवसर, नागौर का सटा हुआ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ वर्षा की संभावना रहेगी। कुछ इलाके छुटपुट खंड वर्षा के बीच में शुष्क भी बने रहने जैसी संभावना है, लेकिन उसके अगले 24 घंटों के बाद आने वाले दौर के बीच में वहाँ पर बारिश दर्ज हो जाने की संभावनाएं भी बन रही हैं। इधर बाड़मेर के पचपदरा, सिवाना, मोकलसर, समदड़ी से लगाकर देखें तो बालोतरा से लगाकर पचपदरा का क्षेत्र है, और शिव तहसील के क्षेत्रों के अधिकतर भागों में तेज़ वर्षा की संभावना है। इधर बाड़मेर शहर से लगाकर गडरा रोड, रामसर, खडीन, चौहटन के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर भी कई इलाकों में धोरीमना और बूट राठौड़ान का क्षेत्र है, सीडवा, सैडवा, बाकासर, यहाँ पर हल्की मध्यम तेज। दक्षिण पश्चिम बाड़मेर के क्षेत्र में कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा सीडवा, सैडवा से लगाकर चितलवाना, सांचौर के पश्चिमी इलाकों की ओर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी मध्य भागों की ओर बढ़े तो यहाँ पर धोरीमना, गोडामालानी, आलमसर, चितलवाना से लगाकर बागोड़ा, भिनमाल, सायला होते हुए जीवाणा, काखी, कुंडल, पादरू बेल्ट है, अनार बेल्ट जो ज़्यादातर है, जालमपुरा, दहीवा और खेतलावास के आसपास से लगाकर सीधा बालोतर तक का क्षेत्र है, दाखा के आसपास से लगाकर असाड़ा, टापरा, इन क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावनाएं काकी कुंडल बेल्ट से होते हुए अनार का ज़्यादातर भाग रहेगा, जहां पर हल्की मध्यम वर्षा की संभावना होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में तेज़ वर्षा भी देखी जाएगी, ऐसी संभावना यहाँ पर बनी है। यानी कुल मिलाकर बाड़मेर के, जालोर के अधिकतर भागों में वर्षा की संभावना है। इधर जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, यहाँ से लगाकर जो सुंदा माता का क्षेत्र है, सिरोही, रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू का क्षेत्र है, यहाँ पर शिवगंज से लगाकर अधिकतर भागों में हल्की मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा, खंड वर्षा के रूप में, छुटपुट इलाके हल्की वर्षा या बूंदाबांदी के बीच में बने रह सकते हैं। इधर आहोर, तखतगढ़ से लगाकर सायला होते हुए देखें तो जो मोकलसर का क्षेत्र है, बिशनगढ़ वगैरह, इन क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावनाएं, बाड़मेर के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी भाग हैं उससे सटा हुआ जालोर है, वहाँ पर भी हल्की मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना अगले 24-48 घंटों के दौरान है। इधर जैसलमेर की ओर बढ़े तो पोखरण से लगाकर फलोदी होते हुए देणोक, ओसिया, बाप तहसील, जोधपुर का उत्तरी भाग है। इधर नोखा, कोलायत और रणजीतपुरा, गोडू, काजूवाला के आसपास से लगाकर श्री कोलायत, साइंसर के आसपास से लगाकर नागौर, कुचेरा, पश्चिमी बेल्ट हैं, जायल, डेगाड़ा, परबसर, कुचामन, मकराना वगैरह, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ वर्षा के रूप में, कुछ इलाके बीच बीच में शुष्क भी रहेंगे, लेकिन ज़्यादा जोर देखें तो मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान बेल्ट में देखने को मिलेगा अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद में 24 घंटों में पुनः बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी कुछ और असर दिखाई देगा। हालांकि आज भी बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में हल्की मध्यम बनी रहेगी, कुछ क्षेत्रों में तेज, लेकिन बारिश का ज़्यादा जोर राजस्थान के कोटा संभाग, कोटा, बुंदी, बारा, झालावाड़ में भारी वर्षा की संभावना। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में भी देखें तो यहाँ पर मूसलाधार व कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और
बूंदी तक के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज से लगाकर कह सकते हैं मूसलाधार। वहीं दक्षिण उदयपुर संभाग, दक्षिण पूर्व उदयपुर संभाग में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। और सिस्टम के कोटा उदयपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए 2 रास्ते रह सकते हैं। स्थानीय मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के आसपास से लगाकर और पाकिस्तान में किस प्रकार आगे उभर सकती हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि ये सिस्टम राजस्थान के दक्षिण से होते हुए, उत्तर गुजरात से होते हुए कुछ पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है, या फिर ज़्यादातर ये संभावनाएं जो बनी हुई हैं वह राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर भारत की ओर निकल जाने की संभावना। लेकिन ज़्यादा संभावना कह सकते हैं, या फिर ऐसा कहे कि बिल्कुल संभावना यही है, तो ये बिल्कुल हम नहीं कहेंगे, क्योंकि संभावना एक तरफा नहीं है यहाँ पर। इसीलिए 2 संभावनाएं बनी हुई हैं। इसीलिए पहले वाले लगातार जो मैप आए हैं वीडियो में, उसमें भी हमने 2 तरीके के रूट उसमें बता रखे हैं। तीर के निशान के रूप में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे पिछले वीडियो में जो 4-5 दिन से हम डाल रहे हैं। वहीं बारिश की गतिविधियाँ मध्य राजस्थान में किस प्रकार रहेगी उसकी भी जानकारी देखते हैं। इधर मध्य राजस्थान की ओर से लगाकर भी देखें पश्चिम की ओर, तो विशेषकर बारिश का दौर जिन क्षेत्रों में रह सकता है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो कई जगहों पर जो है मध्यम तेज वर्षा के रूप में रहेगी। उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं, जिसमें दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र हैं सिरोही बेल्ट से लगाकर रामसीन बेल्ट, बागोड़ा, और जो ज़्यादा संभावना है सीडवा, सेडवा, बाकासर और सीडवा से लगाकर देखें तो पाकिस्तान का जो सटोवा क्षेत्र है, जो थार का क्षेत्र है वहाँ पर, और कुछ कह सकते हैं बूट, राठौड़ान वगैरह इनके पश्चिमी इलाकों की ओर। इसके अलावा बलेवा, चौहटन से लगाकर गडरा रोड, जैसिंदार का क्षेत्र है। इसके अलावा सुंदरा से लगाकर गिराब, अरसाणी, बलेवा, लखा, उंडू भ्याड़, चौधरा का क्षेत्र है, सीव, मुखाब, विशुकला से होते हुए जो भदका वगैरह, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर तेज या कह सकते हैं मध्यम से भारी बौछार वाली गतिविधि भी स्थानीय क्लाइमेट की वजह से उभर सकती हैं, ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं। इधर बैरसियाला से लगाकर खोरी, जैसलमेर, और जैसलमेर से लगाकर समत का क्षेत्र है, बिरमसर होते हुए यहाँ पर मोकल का क्षेत्र है, मोकल से लगाकर रामगढ़ और सादेवाला का तार, सादेवाला से लगाकर तनोट माता क्षेत्र है, किशनगढ़ का क्षेत्र है तनोट माता के आसपास का, और वहीं तनोट माता से लगाकर पाकिस्तान के अंदरूनी भाग यानी संजरपुर तक का क्षेत्र है, उबरोह का क्षेत्र है, मीरपुर जो मैथलो का क्षेत्र है, वहाँ तक ये बारिश जो है दर्ज होगी। और पाकिस्तान के भागों के मध्य भागों तक ये बारिश अपना असर दिखाएगी। सुकूर से लगाकर रहीमयार खान होते हुए बहलपुर वगैरह, कुछ देरा बुक्ती वगैरह, जकोबाबाद वगैरह, यानी काफ़ी दूरी तक इसका असर दिखाई देगा। और वहीं मध्य भागों की ओर बढ़े तो फलोदी बेल्ट में फिर से पोखरण से लगाकर मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम वर्षा की संभावना, मध्यम से भारी वर्षा की संभावना भी बन सकती है। देचू असरले के आसपास से लगाकर ओसिया होते हुए सरकारी तला, सुल्किया तला, अगुलाई, शेरगढ़ तक का क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर, नोक, बाप तहसील के अधिकतर भागों में, चाकू, धेणोक और चाड़ी से लगाकर साइसर, श्रीकोलायत, इन भागों में मूसलाधार वर्षा उभरने की संभावनाएं बन रही हैं। बानेराव से लगाकर खेतोलाई, वाला, नोखड़ा, गिरासर से लगाकर मीठरा, पाबूसर, बिकमपुर, बिहोडा, बोराना से लगाकर नोक का क्षेत्र है, बदला से लगाकर नाचना, बहला, रंजीतपुरा, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की संभावनाएं कई भागों में बन रही है अगले 24 घंटों के दौरान, और आने वाले समय में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। इधर नागौर, कुचेरा, मेड़ता में मूसलाधार वर्षा अजमेर से होते हुए सांबर, मकराना, रामगढ़ का क्षेत्र है, कुचामन, जयपुर की ओर, मालपुरा से लगाकर टोंक, केकड़ी, जहाजपुर, भीलवाड़ा, आसिंद, बियावर, पाली, मारवाड़ जंक्शन, जो रायपुर जातरण का क्षेत्र है, गुड़िया से लगाकर टोटगढ़, देवगढ़, आमेट, राजसमंद का क्षेत्र है, सादड़ी से लगाकर तखतगढ़, सुमेरपुर बेल्ट हैं, वहाँ से लगाकर ये नाना बेड़ा क्षेत्र है, और जवई बांध कैचमेंट एरिया, गोगुंदा, सायरा, उदयपुर, झाडोल, उदयपुर में भारी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। फतेहनगर तक के और राजसमंद के बीच वाले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा, जगह से लगाकर ऋषभदेव, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिंडर, फतेहनगर, मावली, केमली, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान, और 24 से 72 घंटों के बीच की स्थितियां देखें तो यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है। मावली, खेमली से लगाकर फतेहनगर होते हुए उदयपुर के अधिकतर भागों में, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिंगरौली, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश का सटोवा क्षेत्र है, मनासा से लगाकर मंदसौर, नागदा, रतलाम और पैतलावा से लगाकर दाहोद, नीमच का क्षेत्र है, उज्जैन, इंदौर से लगाकर अगरमालवा, सुजलपुर, भगली, भिवड़ा से लगाकर कुछ पीरावा वगैरह, इन क्षेत्रों तक, और झालावाड़, छाबरा, बारा, कोटा, बूंदी, इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं उत्तर पूर्व राजस्थान का क्षेत्र
धौलपुर भरतपुर के भी अधिकतर भागों में मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना अगले 72 घंटों के बीच में रहेगी। और बारिश का दौर अलवर से होते हुए झुंझुनू का क्षेत्र है, तिजारा के आसपास लगाकर खैरतल, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, इन क्षेत्रों में भी आने वाले समय में मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। 3-4 दिनों के दौरान विराटनगर, अलवर से लगाकर महुआ, भरतपुर, कोटली, रेवाड़ी, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर स्थिति फिलहाल अलवर से लगाकर जयपुर के उत्तरी भाग है, महुआ है, कुछ भरतपुर है, सीकरी का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ कमजोर रहेगी, कहीं कहीं हल्की मध्यम तेज ठंड वर्षा हो सकती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर क्षेत्रों में स्थितियां बारिश के रूप में यहाँ पर कमजोर बनी रहने की भी संभावना है। दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान की ओर बारिश में काफी तेज रहेगी। अजमेर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग, जोधपुर संभाग के क्षेत्र में, वहीं जयपुर के क्षेत्र तक वर्षा की संभावना। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, इन क्षेत्रों के उत्तरी कह सकते हैं अजमेर से उत्तर से लगाकर यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर, चूरू, यहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना, जिसमें बीकानेर और नागौर के इलाकों में विशेषकर वर्षा की संभावनाएं यहाँ पर ट्रफ की स्थिति उभरने की वजह से बन रही हैं, जो कि दक्षिणी बीकानेर, पश्चिमी बीकानेर वहाँ पर, जबकि जो उत्तरी भाग है राजस्थान के, वहाँ पर अगर देखें तो गंगानगर वगैरह इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं, उत्तरी भागों में गंगानगर, संगरिया, सदोसर, यहाँ पर हल्की खंड वर्षा की संभावना, बड़े दायरे शुष्क रहने की संभावना। लेकिन जैसे ही पुनः 2 दिन के बाद ट्रफ का कुछ उत्तर झुकाव होगा तो बारिश की गतिविधियाँ जहाँ पर जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश होने की संभावना है, हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ वर्षा के रूप में, जिसमें कई जगहों पर नौहर बादरा बेल्ट, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अधिकतर भागों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। राजगढ़, रतनगढ़, लाहौर से लगाकर झुंझुनू, चूरू वगैरह, डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़, सुजानगढ़ और बीकानेर शहर होते हुए लूण, करणसर तक, खजूला तक, अनूपगढ़ तक का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं अगले आने वाले 6 घंटों के दौरान ट्रफ के दोबारा उत्तर की ओर झुकाव के साथ रहेगी। लेकिन ये अगर 72 घंटों के बीच का समय देखें तो ये ज़्यादातर प्रभाव वाला दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाके रहेंगे। उत्तरी राजस्थान में कुछ एक क्षेत्रों में जो है खंड वर्षा हल्की मध्यम से तेज़ रहेगी। ज़्यादातर तो शुष्क मौसम या ज़्यादातर खंड वर्षा वाली स्थिति कहेंगे, जिसमें खंड वर्षा ज़्यादातर रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन उसके बाद बारिश में पुनः ट्रफ के झुकाव के साथ ही बढ़ने लगेगी। बाड़मेर का जो बेल्ट है, शेरगढ़ से लगाकर पोखरण, जैसलमेर, शिव गड्ढा रोड, मेजलर, बाड़मेर, धोरीमना तक का, बाकासर तक का, बालोतरा से लगाकर शेरगढ़, जोधपुर के बीच वाला, यहाँ पर ज़्यादातर भागों में तेज़ वर्षा की संभावनाएं भी उभर सकती हैं, ये मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति के हिसाब से। वहीं पाली के अधिकतर भागों में अजमेर से लगाकर उदयपुर वगैरह भी अच्छी बारिश की संभावना है, लेकिन विशेष उत्तरी राजस्थान के लिए भी जल्द ही उम्मीद करते हैं शाम के समय में अलग से वीडियो बनाकर विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।